स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको जानकारी होगी, आज एक अखबार ने एक और लिस्ट शाया की है। एक और खबर आई है जिन्होंने स्टेट लैंड पर इलीगल कब्जा किया हुआ है। इसमें बड़े बड़े नाम हैं। ये आज की अखबार में आपने पढ़ा होगा। उसमें फॉर्मर सीएम, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, होटलर्स, इन सब के नाम हैं। और जो सबसे बड़े नाम इसमें हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ताज मोहिद्दीन, और उसके साथ साथ चौधरी जुल्फकार अली, ये पीडीपी से हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई साहब। ये बड़े नाम हैं और इसके साथ और बहुत सारे नाम हैं जिनकी एक लिस्ट आज एक अखबार ने शाया की है। अब सवाल यह है कि जो लिस्ट शाया की गई है, जाहिर सी बात है पुख्ता सबूतों के आधार पर कोई ग्राउंड इसका रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, उसके बाद ही इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है और इस पर एक्शन भी होना चाहिए। यह सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित ना रह जाए, इस पर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन क्या सभी नाम प्रकाशित हो गए? और जो नाम प्रकाशित हुए हैं ये सिर्फ यहीं तक महदूद रह जाएंगे? ये सिर्फ खबर बनकर रह जाएंगे, या कोई ऐसी खबर भी आएगी कि जो नाम हमने छाया किए थे उस पर एक्शन भी हुआ? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब। शेख साहब, शुरुआती दौर से आप इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए हैं और हम वक्त वक्त पर हम आपके पास आते हैं, आपसे बात भी करते हैं इस पर। आज आपने भी अखबार पढ़ी होगी, बहुत से बड़े नाम, और ये भी कहा गया है कि ये इलीगल इनका कब्जा है स्टेट लैंड पर। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहले रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। 9 अक्टूबर 2020 एक जजमेंट आई थी जिसको पास किया चीफ जस्टिस गीता मित्तल और उनके कंपेनियन जो जज थे बिंदल साहब, राजेश बिंदल जी। उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दी थी चीफ सेक्रेटरी को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, डिविजनल कमिश्नर को और डीसीएस को कि नेम एंड शेम दोज हु हैव एनक्रोच्ड अपॉन स्टेट लैंड, चाहे वो कितना भी उनका कद है या उनका स्टेटस है, उन लोगों के नाम पब्लिश कीजिए और पब्लिक डोमेन में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक वेबसाइट जो है वो खास तौर पर डिवकाम की ड्यूटी लगी थी। हमने एक चीज़ देखा, नाम उसके बाद छपना शुरू हो गया। आपने देखा जब डीडीसी की इलेक्शन यहाँ पे आने लगी तो डीडीसी की इलेक्शन से पहले नाम छपने शुरू हो गए। जो नाम उस वक़्त छपे वही नाम आज भी दोबारा रिपीट हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर जमात के लोग, वही लोग जिनके नाम 30-35 लोगों के नाम शुरू से, जो मैं कहूँगा कि 9 अक्टूबर 2020, लेकिन ये वही लिस्ट है। आज आके यही 20-25 नाम, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, ताज साहब, फिर उसके बाद ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक पर्टिकुलर समुदाय जो है वो जम्मू कश्मीर में दरिया भी खा गया, वो नहरें भी खा गया, जंगल भी खा गया, स्टेट लैंड भी खा गया। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ रविंदर जी, एनक्रोचर इज़ ए एनक्रोचर। एनक्रोचर का कोई मज़हब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप इनको डिफेंड कर रहे हो कि ये लोग नहीं एनक्रोचर? इनमें से कोई मेरा चाचा नहीं है, कोई मेरा मामा नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। मैंने आपको कह दिया, आई हैव नो लव फॉर दिस पीपल जिनके नाम छपे हुए हैं। आप जो भी देश का कानून है, मैं ये कहता हूँ उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, ये नाम हर 6 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद यही नाम क्यों? क्या और जो सियासी जमातें जो हैं, जो इस वक्त पावर में हैं, उनके नाम किस अखबार में आएंगे? वो किस मीडिया में आएंगे? खुल के बताएं। हाँ, और विस्तार आज की अगर आप स्टोरी पढ़ें, इसमें लिखा है जनाब बशीर अहमद रुनियाल, 1 कनाल 10 मरले। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई 7 कनाल लिखा है, कितना? 7 कनाल। मैं
बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिसका बिलीफ है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ये तमाम स्टोरीज लगवा रही है, कि ये खबर और ये नाम कौन छापेगा? ये तो 7 कनाल है, 10 मरले है, या मैंने अभी बोला रुनियाल साहब 50 कनाल भी है इसमें, डॉक्टर ये ताज मोहिद्दीन का। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने आरटीआई के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ली थी खसरा नंबर 1789 की, ये लिखा है नाम मालिक सरकार, मींस के स्टेट लैंड, और ये है नकल खसरा गरदौरी बाबत मौजा कैंक, तहसील व जिला जम्मू। और मैं आपको बताता हूं कि इलीगल ऑक्यूपेंट खरीफ 2010 से कौन है। ये लिखा जी ब्रूए सूरत मौका, मतलब एज पर स्पॉट पोजीशन, कविंदर गुप्ता वल्द बिंद्रावन गुप्ता, सुभाष शर्मा वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता वल्द कृष्ण चंद, साकना इंदिरा कॉलोनी जानीपुर जम्मू। ठीक है, ये मुझे सर्टिफाइड कॉपी जो है ये मिली है। मैं ये चीज कह रहा हूं, मैं ये सवाल मैं सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हाई कोर्ट की जजमेंट आई, हाई कोर्ट ने कहा नेम एंड शेम एवरीवन, सभी के नाम आप छापिए। मैं ये चीज कहता हूं कि संजीव वर्मा साहब थे डिविजनल कमिश्नर जम्मू के। संजीव वर्मा साहब, ये नाम क्यों नहीं छपा अमंगस्ट द लिस्ट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेंट्स? और मुझे आरटीआई करनी पड़ी, और आरटीआई भी मुझे 4.5 महीने के बाद जवाब मिला। और कल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाईके सिन्हा ने पेनल्टी का नोटिस निकाला है अमित उपाध्याय, जो कि तहसीलदार बलवाल थे, कि आपने क्यों 4.5 महीने लगाए। मैंने जम्मू में किसी अखबार में जो ऑफिशियल हैंडआउट है, जो लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं, किसी अखबार ने आज तक इसका जिक्र नहीं किया। सभी को मालूम है कि चंद्र प्रकाश गंगा जी के खिलाफ एफआईआर लगी थी लैंड ग्रैबिंग की। सभी को मालूम है सत्य शर्मा जी के खिलाफ एफआईआर लगी लैंड ग्रैबिंग की। उनका नाम आपने कहीं किसी पेपर में पढ़ा, या जो नाम पब्लिश हो रहे हैं आपने इनका नाम पढ़ा? सांबा में एक वाटर बॉडी गैर मुमकिन एक्ट के ऊपर एक 3 स्टार 5 स्टार होटल बना है वाटर बॉडी के ऊपर, आपने कहीं उसका नाम सुना? एक सिलेक्टिवली आप नाम छापे जा रहे हैं। और मैं आपको फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई प्यार नहीं है किसी के साथ, मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है। क्यों? मेरा एक ही स्टैंड है, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, रूल ऑफ लॉ आप होल्ड कीजिए। तो रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए है ना, फिर एक ही सफ में आप खड़ा कीजिए ना। लेकिन वाई यू आर सेटिंग दिस नैरेटिव, वही 30 नाम, वही 25 नाम। और मैं ये भी आज आपके माध्यम से ये मैं कहूंगा रविंदर जी, आप नाम क्या है, एक्शन कहां है आपका? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कह दिया कि सिर्फ गरीबों के मकान ना तोड़िए, ठीक है, आगे बढ़िए आप। लेकिन कितनी बार आपने नाम छापना है फारूक अब्दुल्ले का, उमर अब्दुल्ले का? जरा बाकी तरफ भी तो चलें आप बात तो आगे करें ना। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले कहा ना मेरी कोई सियासी वाबस्तगी है। लेकिन लोग सबसे बड़ा जो सवाल रेज कर रहे हैं, आज मैं देख रहा था हमारे एक प्रोमिनेंट गोजरी रिसर्चर है, उन्होंने भी पोस्ट डाली हुई थी कि ये सिलेक्टिव क्यों, और उन्होंने बड़ा एक तंज किया हुआ था कि कुछ लगता है कि छूट गया है। तो नीचे लोग जो थे, लोगों के नाम भी लिख रहे थे कि छूटा क्या है। तो मेरी रविंदर जी ये गुजारिश ये है, वो तमाम लोग, वो तमाम मीडिया हाउसेस, देखिए हमारा काम लोगों के बीच में डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि एनक्रोचर इज एन एनक्रोचर, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये क्यों एक इंप्रेशन, ये क्यों एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और मैं फिर ये एक चीज कह रहा हूं, आप एक आंख से देखिए डॉक्टर फारूक को भी और कविंदर गुप्ता को भी, एक आंख से देखिए आप उमर साहब को भी और आप चंद्र प्रकाश गंगा को भी, और उस शख्स को भी जिसने सांबा में 17 माइल्स में वाटर बॉडी के ऊपर शानदार होटल बनाया। उसके लिए भी वही कानून चलना चाहिए जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए, तभी मजा आएगा। लेकिन शेख साहब, यहाँ समझने वाली बात ये होगी, जो अखबार ने छापा, ये रिसर्चर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, ये तो पीछे से इनको लिस्ट मिली होगी ये। लेकिन कौन लोग हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जो नाम निकाल रहे हैं, कुछ नाम डाल रहे हैं? क्या लगता है आपको कि इसकी ग्राउंड क्या है? इसकी ग्राउंड यही है, मैंने आपको पहले ही कहा, ये सिलेक्टिव एक्सरसाइज है।
हमारे में कहते हैं ना कि पंजाबी में या डोगरी में कहते हैं अपने पुत्र बगाने पर कट। ठीक है, आप पब्लिक के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश कीजिए। अगर पीडीपी का नाम आ रहा है कि पीडीपी का पॉलिटिकल ऑफिस है सुंजुआ में, बाकायदा बताया है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने और भी नाम दिए हुए हैं, ताज मोइनुद्दीन साहब का आपने नाम दिया हुआ है। मैं कहता हूं इसमें सभी नाम आने चाहिए ना, सभी के नाम आने चाहिए, इसमें आना चाहिए। ये बिंद्राबन जी के फर्जंद का भी नाम आना चाहिए। ये क्यों छुपाया जा रहा है लोगों के साथ? मैं कहता हूं खुल के लिखिए ना, आप सभी एनक्रोचर के नाम। अगर आपको लगता है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो जानबूझकर छोड़े गए हैं, ये एक नैरेटिव सेट किया जाए जैसा कि आपने कहा, तो ये दायित्व आपके कंधों पे भी है, वकीलों के कंधे पे भी है कि अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? क्या करने जा रहे हो? क्या करोगे आप? देखिए जहाँ चुपचाप बैठ के इसको देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, देखेंगे, बात करेंगे और भूल जाएंगे। रविंदर जी, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, मैं तो कभी खामोश रहा ही नहीं, हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है मुझे खामोश करने की। मैं तो हमेशा पब्लिक के सामने तथ्य लेके आ रहा हूँ, सामने लेके आ रहा हूँ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक मैं लड़ रहा हूँ। आपने देखा कल की भी जजमेंट मैंने ली है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाई के सिन्हा साहब के साथ कि उस तहसीलदार को, ये मेरी कोई जिसे कहते हैं कोई पर्सनल फाइट नहीं थी अमित उपाध्याय जी के, बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। मुझे लगता है कि आप हमेशा जैसे चाहते थे कि ये इंक्रोचर आइडेंटिफाई हो और इन पर एक्शन हो, ये चाहते थे आप हमेशा। मेरी जो पटिशन थी 19/2011, आप उसको पढ़ लीजिए। मेरी पटिशन यही थी कि जो लैंड शार्क्स हैं, जो बिग विग्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े चंक स्टेट लैंड के ऑक्यूपाई किए हैं, उनसे खाली कराया जाए, उनको डिस्पोजेस किया जाए फ्रॉम बिग चंक्स ऑफ स्टेट लैंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स। मेरी यही पटिशन थी कि एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए ऑनेस्ट ऑफिसर्स की, जिसमें रेवेन्यू के लोग हों, विजिलेंस के लोग हों, जो कि प्रोब करें कि भाई किसके पास कितनी स्टेट लैंड है। मैंने कभी ये पटिशन में नहीं कहा कि आप गरीब आदमी को बेघर कर दीजिए, कभी पटिशन में ये नहीं कहा कि जो कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट है। मेरा जो निशाना था, हम सब का जो निशाना था, वो यही था कि वो लोग जो असर रसूख वाले लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े चंक्स, जिन्होंने बड़ी बड़ी कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस की हैं स्टेट लैंड के ऊपर। और अल्टीमेटली रविंदर जी, उसी पटिशन में ये सूचना सामने आई कि 20 लाख कनाल स्टेट लैंड जो है इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। मैं ये चीज कह रहा हूं कि जब भी ये जो लिस्ट छाया हुई है, तो ये तो 7 मरला 50 मरला, लेकिन एक बड़ा जो नंबर है, आपने 20 लाख कनाल कहा, तो वो भी तो किसी के पास होगी, तभी तो वो है कि इतनी लैंड जो है इनक्रोचर्स के पास है, तो वो नाम देखने को नहीं मिले अभी। मैं वही तो आपको चीज कह रहा हूं, वो नाम कहां है जिनके पास 50 कनाल है, 200 कनाल है, 300 कनाल है, 600 कनाल है, 2000 कनाल है, वो नाम कहां है? आप लिस्ट पढ़ लीजिए। 1 कनाल 10 मरले, 7 कनाल, 6 कनाल। मेरा जो पॉइंट है, मैं एक सवाल और है यहाँ पे शेख साहब, आपने कहा कि 25-30 बार ये नाम छाया हो चुके हैं, हर बार यही नाम रिपीट होते हैं, एक्शन आज तक नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा? आप देख लीजिए, डेडलाइन जो थी वो 31 या 30 जनवरी 2023 है। तो बताएं ना, हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं बिदूरी साहब, बताएं कितनी स्टेट लैंड रिट्रीव हुई है, कितने जो बिग विग्स हैं दे हैव बीन एविक्टेड फ्रॉम द स्टेट लैंड। बताएं जरा पब्लिक को डेली बेसिस पे। इन्होंने कहा था कि शाम को 4 बजे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो हमें बताएंगे कितनी स्टेट लैंड रिट्रीव हुई है। तो अगर आप देखेंगे स्पॉट के ऊपर, तो बताएं ना, अगर ये खबर लग रही है कि ये इलीगल ऑक्यूपेंट है, तो एक्शन कब होगा आप मुझे बताइए। और हाई कोर्ट ने भी इनको बार बार कहा था कि हमें एक्शन प्लान दीजिए, हाउ यू विल रिट्रीव द लैंड फ्रॉम द इलीगल ऑक्यूपेंट्स। और सबसे ज्यादा जोर जो है 9 जनवरी के सर्कुलर के बाद तो हमें यही लग गया सरकार को समझाने कि भैया आप ये एक्सरसाइज ऊपर से शुरू कीजिए, मजा तो तब आएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा था रविंदर जी कि फर्स्ट लार्ज ट्रैक्स ऑफ स्टेट लैंड बी रिट्रीव्ड। हाई कोर्ट की ओपन डायरेक्शन है, डायरेक्शन नंबर 6, लेकिन उन्होंने शुरू कहां से किया? 2 मरले, 4 मरले, 6 मरले। अल्टीमेटली जब हमने ये बात सरकार के नोटिस में लाई, एलजी साहब के नोटिस में लाई कि जनाब आपने खुद रिव्यू में लिख के दिया है कि हमें पॉलिसी बनानी है गरीब लोगों के लिए, लैंडलेस लोगों के लिए, और हमें इजाजत दी जाए, हम उनको सेव करना चाहते हैं, उनको रेगुलराइज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे विदूरी साहब का बयान आया, फिर उसके बाद आपने देखा कि परसों
हमारे एलजी साहब ने एक्सप्रेसली ये चीज़ कहा कि दैट गरीब आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा। सभी लोग ने सुना, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ खबरें जो हैं अखबारों में या हमारे पोर्टल्स में ये जो लिस्टें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में यही 30 लोग जो हैं ये इंक्रोचर्स हैं? क्या यही 30 लोग जो हैं ये बिग विग्स हैं? क्या यही नाम जो हैं वो डेली चलते रहेंगे, कभी तोड़ मरोड़ कर आप पेश करते रहेंगे? मैं कहता हूँ आप सबके नाम दीजिए, सबके नाम दीजिए। मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ, ये जो 30 नाम है मेरा कोई इनसे रिश्ता नहीं है, ना मेरी इनसे कोई हमदर्दी है, लेकिन एटलीस्ट जब आप कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब आप लोगों को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, यू शुड बी फेयर एनफ। एब्सोल्युटली, आपने ठीक कहा। और जो नाम मैंने आपको बताए, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, होटलर, ये सब लोग लैंडलेस नहीं हैं, ये गरीब लोग नहीं हैं। एक्शन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो आपने कहा है कि 20 लाख कनाल लैंड जो है वो इंक्रोचर के पास है, तो अगर मैं इन सब को टोटल करूं तो मुश्किल से ये 200-250-300 कनाल तक पहुंचती है। तो वो बाकी जो है वो लैंड किसके पास है? उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप एक पूरा खाका तैयार कर कर फिर उसको अखबार में क्यों नहीं छपवाते हो? फिर हम पोर्टल से बात क्यों नहीं करते हो कि अब आप पब्लिक डोमेन में डाल दो? ये सवाल आप ही से हैं जो आपने कहा कि 20 लाख कनाल लैंड इंक्रोचर के पास है, लेकिन जो आपने नाम दिए हैं ये 250-300 कनाल से ज़्यादा नहीं है। सवाल हैं, जवाब नहीं मिलते। कोशिश करते हैं ढूंढने की, शायद यही काम है हमारा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।